राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो जाने पर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनावी आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब और क्यों लागू किया जाता है। साथ ही ये जानेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टियों को किन बातों का ख्याल रखना होता है और इसका उल्लंघन करने वालों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या है आचार संहिता? स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं और इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन सरकार को, नेताओं को और राजनीतिक दलों को करना होता है। तो फ्रेंड्स, कब से लागू होती है आचार संहिता? जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाती है और इलेक्शन प्रक्रिया के खत्म होने तक लागू रहती है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं किन किन क्षेत्रों में लागू होती है आचार संहिता। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान केवल राज्य स्तर पर आचार संहिता का पालन करना होता है और उपचुनाव के दौरान आचार संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होता है। तो फ्रेंड्स, संविधान में आचार संहिता का प्रावधान है या नहीं? भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं कि आचार संहिता की विशेषताएं क्या हैं। पहला, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। दूसरा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। तीसरा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे ना उठाना। चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग ना करना। पांचवा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ ना देना। छठा, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता और चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। आचार संहिता किस कानून के तहत बना है? आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बना है। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई है और विकसित हुई है। सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत ये बताया गया था कि पार्टियों और उम्मीदवारों को किन किन बातों का पालन करना होगा। बाद में साल 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता को मान्यता दिया गया था। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के खर्च की कोई सीमा होती है या वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर रखी है। उम्मीदवार प्रचार के दौरान असीमित पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। 2022 में इस खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है। बड़े राज्यों में चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 2022 में 40 लाख कर दी गई है और छोटे राज्यों में विधानसभा उम्मीदवार 28 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जो 2022 से पहले 20 लाख रुपए तक ही थी। तो फ्रेंड्स, ये जो चुनाव प्रचार में पैसा खर्च होता है उसका हिसाब कौन रखता है? चुनाव के दौरान उम्मीदवार और उसके एजेंट के जरिए जो भी खर्च होता है उसका हिसाब उम्मीदवार को खुद ही रखना पड़ता है। चुनाव परिणाम आने के 30 दिन के अंदर उम्मीदवारों को खर्च का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है। नॉमिनेशन के दिन से चुनाव परिणाम आने के दिन तक के सारे खर्चे का हिसाब जिला इलेक्शन कमिश्नर यानी DEO के पास जमा होता है। और अगर उम्मीदवार चुनावी खर्च का हिसाब नहीं देते या गलत जानकारी देते हैं तो क्या होता है? अगर कोई उम्मीदवार चुनावी खर्च का हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा नहीं करता है तो 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। खर्च का हिसाब 30 दिन के अंदर जमा करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।